तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई चल रही होगी। मैं जानता हूं दोस्तों अभी कि आपका टेंडर एकदम क्लियर नहीं हुआ है, टेंडर के ऊपर ही लगातार बात चल रही है और जो टेंडर की डेट आपकी लगभग पहले जो क्लियर होने वाला था उसकी डेट 31 जून तक आपकी जो है कर दी गई है। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी 31 जून तक हमारा टेंडर क्लियर हो जाएगा और उसके लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट कंडक्ट करा दिया जाएगा रेडियो ऑपरेटर का। तो आपके पास समय अगर इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो कम है। जैसे अभी दोस्तों हाल ही में एक न्यूज़ आई थी आपका अमर उजाला न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी आपकी कि यूपी कांस्टेबल के भी लगभग आपके 41,000 पदों पर जो है भर्ती आएगी। मतलब उसी में आपके रेडियो ऑपरेटर भी थे 41,000 में ही, ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की भी कुछ वैकेंसी आनी है और उसी में ही आपके कांस्टेबल के लगभग 35,000 पद थे जो आपके जो है दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करवाने हैं, ज्वाइनिंग दे देनी है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि अपनी तैयारी को आप लगातार कंटिन्यू रखें। किसी गैर की बातों में या हर किसी के बातों में आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि भैया एग्ज़ाम नहीं होगा, तैयारी मत करो, तो भैया तुम मत करो, हम कर रहे हैं तो हमें करने दो, ठीक है। तो किसी की बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 2023 के लास्ट तक क्लियर होना ही होना है मेरे भाई, क्योंकि अगली साल जो है चुनाव है मेरे भाई। तो ये चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी, वरना बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या छवि पड़ेगी और इसका नुकसान इलेक्शन में देखने को मिलेगा जो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी मेरे भाई। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि किसी की भी भाई बहकावे में ना आए, अपनी तैयारी को आप लगातार कंटिन्यू रखें। बात करते हैं हम लोग कि परीक्षा आपकी कब होगी। देखिए, जब भी टेंडर आपका कंप्लीट क्लियर होता है, कोई भी 2 या 3 कंपनियां जो है इंटरेस्ट दिखाती हैं टेंडर में कि हम इस एग्ज़ाम को करवाने के लिए रेडी हैं, उसके लगभग 1.5 से 2 महीने में, मानता हूं मैक्सिमम 2 महीने में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह सब तय हो चुके हैं। जो भी कंपनी लेगी 1500 क्वेश्चन वर्कशॉप के करवाएगी, वो 3500 क्वेश्चन असिस्टेंट ऑपरेटर के देगी वो, और 1500 क्वेश्चन जो बनाएगी वो हेड ऑपरेटर के बनाएगी। तो ये जो है कुल मिला के आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 6000 के आसपास क्वेश्चन जो है कंपनी बनाएगी। वो सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बस बात आपकी अटकी है टेंडर पर आकर। जैसे ही टेंडर क्लियर होता है आपका एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी भी दोस्तों अगर आपने तैयारी नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट आप लोग कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम निकल सकता है। बाकी अगर आप कुछ चाहते हैं कि किसी का कोर्स वगैरह परचेस करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम आपके मोस्टली निकलते हैं मेरे भाई, क्योंकि मायने आपकी सेल्फ स्टडी ही रखती है। चाहे आप कोई पेड कोर्स ले लें, चाहे आप पेड PDF ले लें, जैसे हम भी दोस्तों पेड PDF देते हैं, अगर आप वो भी ले लेंगे उसके बाद भी उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका जब ही होगा दोस्तों जब आप अपना 100% देंगे, उन चीज़ों को पढ़ेंगे, उन चीज़ों से क्वेश्चंस लगाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बातें करते हैं हम लोग कुछ इस बारे में भाई, यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग की परीक्षा कब होगी। देखिए, परीक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो भाई टेंडर सबसे पहले क्लियर होगा, क्योंकि बहुत से जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर आता हूं। तो सबसे पहले टेंडर क्लियर होगा। मान लीजिए हमने टेंडर क्लियर हो गया हमारा, कब भाई, टेंडर मान लीजिए हमने जुलाई में हमारा क्लियर हो गया। मान लीजिए हमने जुलाई में टेंडर क्लियर हुआ, फिर अगस्त या फिर सितंबर में दोस्तों मान के चलेंगे कि हम ये एग्ज़ाम होगा। अगर जुलाई तक हमारा टेंडर क्लियर हुआ, कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद सितंबर तक दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने के चांस बनेंगे, उससे पहले चांस आपके नहीं बनेंगे। तो ये एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है, इस प्रकार से जो चलती है। बाकी डिले वगैरह कुछ होता है तो भाई उसके बारे में तो किसी को भी कुछ नहीं पता कि अंदर क्या बात है। अगर कोई कह रहा है कि मेरे चाचा या फूफा ने बताया तो भैया वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसकी बातों में मत आना कि मेरे अंदर सेटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, ठीक है। तो टेंडर डेट पर ही दोस्तों क्या है, कहानी अटकी है। बाकी पूरी प्रक्रिया आपकी क्या है, बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि भर्ती में आपकी धांधलेबाजी ना हो, इसलिए इतनी ज़्यादा लेट आपकी हुई है। मैं मानता हूं कि भैया 10, 15, 20 दिन और लेट करा दो, लेकिन बस धांधलेबाजी से बचा लो इस भर्ती को, क्योंकि धांधलेबाजी में अच्छा बच्चा जो होता है वो पिस जाता है, जो अच्छी मेहनत करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम हमारा 2023 के लास्ट तक हमें ज्वाइनिंग दे दो, कभी एग्ज़ाम कराओ, हम तैयार हैं, बस धांधलेबाजी ना हो,
ठीक है। बात करते हैं भैया हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, जो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप, तीनों की साइंस का सेम है। बहुत से बच्चे दोस्तों को जो है कमेंट करते रहते हैं कि सर इन तीनों की साइंस जो है क्या सेम है। मैं आपको बता दूं भैया, इन तीनों की साइंस क्या है भैया, अलग है। ठीक है, तीनों की क्या है, साइंस जो है भैया अलग है। हेड ऑपरेटर की अलग साइंस है। हेड ऑपरेटर में ही कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना, हेड ऑपरेटर में सिर्फ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ट्वेल्थ क्लास के हैं। ठीक है, जो 12th क्लास के हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, 2 या 3, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं है हेड ऑपरेटर में जो 12th क्लास के हैं। बाकी जो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर है ना, एओ, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर, ये आपका 11th दोस्तों, 11th लगभग 11th बेस के दोस्तों जो है, इस पे जो है 11th बेस की लगभग आपके चैप्टर हैं। बाकी आपका वर्कशॉप जो है, ये आपका वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप, इसमें दोस्तों जो है आपका 10th लेवल की साइंस है, 10th लेवल की। इसमें आपके केमिस्ट्री के भी कुछ जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के भी कुछ सब्जेक्ट आपके इसमें दिए गए हैं जो आपके 10th लेवल पे है। क्लियर है, ये चीजें तो हैं जो मैंने आपको बताई। सिलेबस सेम है या अलग है, बाकी आगे तैयारी कैसे करनी है वो भी डिस्कस करेंगे भाई। तो सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले बात होती है सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। सिलेबस है क्या हमारा भैया, तो हमारी हिंदी है 100 नंबर की, क्वेश्चन कोई भी अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, बात है रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग की बात है, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी कोई क्लियर नहीं है, 100 नंबर की रीजनिंग है। बात आती है भैया किसकी, मैथ की, ये भी कितने नंबर की, 100 नंबर की। बात आती है भैया जीके और साइंस की, ये भी आपकी जो है 100 नंबर की है। ठीक है, ये भी आपकी कितनी भैया, 100 नंबर की है। तो आपका 400 नंबर का एग्जाम है, ये तो कंफर्म है। कितने क्वेश्चन आएंगे ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि 400 अंक का हमारा एग्जाम है। अगर हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, तो देखिए भैया हिंदी तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करनी पड़ेगी। रीजनिंग दोस्तों आपको तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग के दोस्तों आप मानकर चलेंगे 55 से 56 क्वेश्चन तो केवल दोस्तों रीजनिंग के ही होंगे। कैसे होंगे सर, इसलिए होंगे क्योंकि मैथ में भी आपकी क्या है भैया, रीजनिंग है। मैथ में भी आपको क्या है भैया, रीजनिंग है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि 55 से 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। कैसे, अगर 50 क्वेश्चन यहां पर आ गए तब सर तब रेशियो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं अगर इसके हिसाब से बताता हूं कांस्टेबल के हिसाब से, तो कांस्टेबल में दोस्तों जो आपका होता है वो कितने क्वेश्चन वैसे रीजनिंग के दिए होते हैं, 37 क्वेश्चन या 38 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए होते हैं। जबकि पूछे कितने जाते हैं कांस्टेबल में, लगभग 55 से 56 क्वेश्चन। इसी प्रकार दोस्तों इसकी रीजनिंग में भी मैथ जो आ रही है, मैथ में भी रीजनिंग के आपके जो है टॉपिक हैं, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन दोस्तों मैथ के कम होंगे, रीजनिंग के यहां भी ज्यादा होंगे। तो रीजनिंग का जो वेटेज है वो दोस्तों रेडियो ऑपरेटर में भी आपका ज्यादा है। अच्छा, मैथ और रीजनिंग का सिलेबस तीनों का क्या है भाई, सेम है। ठीक है, सिलेबस इन तीनों का मैथ और रीजनिंग का सेम है, बस थोड़ा बहुत आपका जो है लेवल में अंतर आपको देखने को मिल सकता है, बाकी कुछ अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस चेंज है वो जीके जीएस और फिजिक्स का चेंज है, बाकी हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, ये आपकी सेम है। ठीक है, बात करते हैं भैया जीके जीएस की। आखिरकार जीके जीएस पे हम लोग आ ही गए। ठीक है, ये 100 नंबर का पार्ट है और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर एक सेक्शन में भैया 50% नंबर चाहिए पास क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपने हर एक सेक्शन में 50% नहीं लाए तो भैया डिस्क्वालीफाई आप कर दिए जाओगे। तो हर एक सेक्शन में आपको कितना चाहिए भैया, 50% आपको चाहिए हर एक सेक्शन में, कि 50% आपका सही हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 50% आप लोग ठीक कर भी सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसे केस में बच्चे क्या करेंगे भाई, हिंदी में 50% सही कर जाएंगे, मैथ में भी 50% सही कर जाएंगे बहुत से बच्चे, और फिजिक्स आपकी जो है आपकी रीजनिंग में भी सही कर जाएंगे। लेकिन बच्चे जो फेल होंगे ना, वो मोस्टली बच्चे फेल होंगे किसमें भैया, जीके जीएस और फिजिक्स में। तो बहुत से बच्चे जो फेल होंगे, जो कारण बनेगा वो कारण बनेगा जीके जीएस। वो कारण क्या बनेगा भैया, जीके जीएस, और मोस्टली आपकी बनेगी भैया साइंस। ठीक है, और क्या बनेगी आपकी साइंस, ये कारण बनेगा बच्चों के फेल होने का। ठीक है, मोस्टली क्या बनेगा भाई, साइंस बनेगी। क्योंकि अगर हम सभी में देखते हैं भैया, हेड ऑपरेटर देखते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर देखते हैं, वर्कशॉप देखते हैं, तीनों में साइंस जो है थोड़ा थोड़ा अलग है। अगर हेड ऑपरेटर देखते हैं तो उसमें 12th के 1-2 टॉपिक आपको मिलेंगे चैप्टर। बाकी 10th में अगर हम लोग देखते हैं वर्कशॉप में, उसमें केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, परमाणु है, और भी आपके अम्ल क्षार है। ठीक है, एटॉमिक, कुछ एटॉमिक के बारे में, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, तो वो
जो है आपके 10th लेवल की हैं, बाकी आपके 11th लेवल की जो है आपकी स्टैंडर्ड जो आपकी मांगी गई है भैया असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी हम जो फिजिक्स की क्लास चल रही है आप सभी को पता होगा, मैं आपको बता दूं क्लासेस का टाइम टेबल जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्लासेस दोस्तों आपके लिए बिल्कुल चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चल रही हैं, इसीलिए इन क्लासेस की क्या है भैया वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सच बात, ये क्लासेस हम आपको फ्री में दे रहे हैं ना, इसलिए आप इन क्लासेस की वैल्यू नहीं समझ रहे हो। यही क्लासेस हमने आपको 599 रुपए का कोर्स दे के दी होती तो आप मन लगाकर इन क्लासेस को देख रहे होते। अभी हम ये क्लासेस आपको फ्री में दे रहे हैं ना, इसलिए आप लोग नहीं देख रहे हो इन्हें। पैसा देकर चीज देखना आपको मजा आता है, आप खुद आदी हो चुके हैं पैसा देने के। तो पैसा दिया होता आपने 599 रुपए, तो यहाँ पर क्या करते आप क्लासेस को रेगुलर देखते। अभी हमारे इतने बेहतरीन टीचर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के अब्बास सर, जो आपको नीट में दोस्तों कोचिंग पढ़ाते हैं, नीट कोचिंग पढ़ाते हैं, 12th लेवल के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं। इतने शानदार टीचर हैं अब्बास सर, और रोज शाम को 5 बजे ये क्लास लेकर आ रहे हैं। रोज शाम को 5 बजे अब्बास सर ये क्लास लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने दोस्तों लगभग 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं अपनी फिजिक्स में। भैया अगर किसी ने क्लास नहीं देखी हो, कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, एक बार जाकर पहले क्लास देखो, सर का पढ़ाने का तरीका देखो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे मेरे भाई, तो रेगुलर क्लास लो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए ये समझकर ये मत समझो कि बेकार चीज़ है। फ्री में भी कई चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो बहुत अच्छी आपके लिए साबित होती हैं। बात करता हूं, बहुत से लोग कह रहे थे कि सर आपकी पीडीएफ पेड पीडीएफ नहीं आई अभी तक, पेड पीडीएफ चाहिए बहुत से बच्चों को, पेड पीडीएफ। अच्छा, ये पेड पीडीएफ का किस सब्जेक्ट की चाह रहे हैं वो? ये पेड पीडीएफ वो चाह रहे हैं जीके की, और किसकी भैया? साइंस की। ठीक है, जीके और साइंस की बच्चे पेड पीडीएफ मांग रहे हैं। तो भैया इस पीडीएफ को हमने पहले भी बताया था कि हमने आपके लिए बता भी दिया था, और लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 87 बच्चों का मैसेज आया था, और इसकी पीडीएफ की प्राइस हमने रखी थी 151 रुपये। तो 151 रुपये के हिसाब से 87 बच्चों का मैसेज आया था सिर्फ और सिर्फ पेड पीडीएफ लेने के लिए। एक बच्चे को भी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि इन 87 में मुझे 3-4 बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा सर कि पेड पीडीएफ की प्राइस सर थोड़ी कम कर दीजिए। इस वजह से मैंने समझ लीजिए कि 85 लोगों को पीडीएफ नहीं दी, तो इसका प्राइस घटा दिया है भाई, और इसका प्राइस 151 रुपये से मात्र कितना कर दिया है भैया? मात्र 100 रुपये दोस्तों इसका प्राइस कर दिया है, मात्र 100 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये में दोस्तों आपको ये पीडीएफ मिलेगी, किसकी? साइंस की। मतलब 100 नंबर की ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें दूंगा मैं आपको क्या क्या, ये बात आप समझ लीजिए कि क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है, इस पीडीएफ में, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि मिलने क्या क्या वाला है, तो जैसे जीके है हमारी, ठीक है, जीके, तो जीके में दोस्तों आपको क्या मिलेगा? देखिए, मैं पीडीएफ आपको पूरी बेहतरीन तरीके से दूंगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कोई बच्चा हेड ऑपरेटर का है, तो हेड ऑपरेटर में जो है पॉलिटी नहीं आएगी। ठीक है, अगर उसने हेड ऑपरेटर में अप्लाई किया है तो वो भैया पॉलिटी नहीं पड़ेगा। ठीक है, हेड ऑपरेटर वाला बच्चा, क्योंकि पॉलिटी नहीं आएगी। असिस्टेंट ऑपरेटर वाला बच्चा है तो भैया वो पड़ेगा। वर्कशॉप वाला है भैया तो वो पड़ेगा। लेकिन मैं हर एक चीज भेजूंगा, मैं आपको पॉलिटी भी भेजूंगा। अगर मैं आपसे 100 रुपए लूंगा भाई, तो आपको पूरी जीके में दूंगा। अच्छा, मिलेगा क्या क्या नहीं, बाकी सब मिलना है, लेकिन मिलेगा क्या नहीं वो समझे। आपको जीके में पहले तो मैं लिखा देता हूं कि मिलेगा क्या क्या भाई। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको हिस्ट्री मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री, इसमें आपको मेरे भाई क्या मिलेगी? इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये बच्चे बेटा भूल के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री वाले पार्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से बनते हैं तो वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही बनते हैं। जैसे गांधी एरा है, ठीक है, गांधी युग से क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन बनते हैं, आपके 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का ही मेरा भाई पार्ट है। और बच्चा यही छोड़कर चला जाता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हिस्ट्री पढ़कर चला जाता है, वही मौर्य काल, मुगल काल, और आपके सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ये सब बच्चा पढ़कर चला तो जाता है, लेकिन मेन चीज जो होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोड़कर जाता है। तो इसकी पीडीएफ हम अलग से देंगे, जो लगभग आपकी दोस्तों
दोस्तों 56 पेज में दोस्तों आपकी पीडीएफ होगी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। सबसे कम पेज में पीडीएफ होगी हिस्ट्री की, जो लगभग 41 पेज की पीडीएफ होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको छटा हुआ एकदम माल मिलेगा मेरे भाई, जो आपको बेहतरीन रिवीजन मेरे दोस्त करवा के देगा। उसके बाद दोस्तों जो भी आप कह रहे हैं, जैसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वो आपको हम देंगे। स्टैटिक जीके देंगे भैया आपको, इकोनॉमिक्स भी हम आपको देंगे, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी हम आपको देंगे। और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वाले जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के जिन्हें पीडीएफ पैसे देने के बाद भी नहीं मिल सकी कुछ पीडीएफ, क्योंकि बीच में चैनल दोस्तों हमारा क्या हैक कर लिया गया था, जिसके वजह से पूरा मोबाइल मेरा दोस्तों हैक था और जितने भी कॉन्टैक्ट से सब निकल गए। तो मेरे पास कुछ बच्चे जो उन्होंने मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैसेज बाद में किया कि सर क्या हुआ आपके चैनल के साथ में पीडीएफ सर हमारी अब कैसे मिलेंगी, तो मैंने उनको पीडीएफ दी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो पैसे देके भूल गए, उन्होंने बाद में मैसेज ही नहीं किया कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिली है। तो भैया अगर वो बच्चे देख रहे हो तो हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए वीडियो वालों जिनको पीडीएफ नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट आपको भेजना पड़ेगा, पीडीएफ आपको एक हमारी भेजनी पड़ेगी कि सर ये पीडीएफ मुझे मिली है, बाकी पीडीएफ आप भेजिए, आपको बाकी पीडीएफ हम लोग दे देंगे। और इस बार सबसे बेहतरीन जो तरीका हम लोग करने वाले हैं ना मेरे भाई, वो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, मैं आपका एक ग्रुप बना दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में बनाऊंगा आपका, उसमें जितने भी लोग मेरे भाई ये पीडीएफ लेंगे, और पीडीएफ लेने के लिए आपको करना क्या है, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको सर आपके जो है रंजीत सर हैं, सब कुछ आपको बता देंगे कैसे पेमेंट करना है कैसे नहीं करना है। उन्हीं के पास ये नंबर रहता है 8755575780। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर पीडीएफ, और ये जरूर लिखिएगा कि आप किस एग्जाम में आपने फॉर्म डाला है। अगर आपने तीनों में डाला है तो तीनों का लिख दीजिएगा, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में डाला है उसका लिखिएगा, बाकी वर्कशॉप में डाला है उसका लिखिए, क्योंकि उसी के हिसाब से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपने वर्कशॉप में डाला है तो आपके केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हैं तो उन्हें भी हम देंगे। अगर आपने असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में डाला है तो उसमें एक आध चैप्टर है, हेड ऑपरेटर में डाला है तो उसमें ट्वेल्थ के कुछ चैप्टर हैं वो हम आपको देंगे। तो इस प्रकार से हम आपको देंगे, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है स्ट्रक्चर है। तो व्हाट्सएप पर इस नंबर पर आप मैसेज करना पीडीएफ लेने के लिए। आपका व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में जितने भी बच्चे होंगे उन सबको जोड़ देंगे और बाकी पीडीएफ मैं वहीं भेज दिया करूंगा आपको, ठीक है, जो भी पीडीएफ होगी। और इसमें सबसे बेहतरीन बात आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा, ठीक है, आप मुझे मैसेज करेंगे, आप पेमेंट करेंगे सर को, रंजीत सर को, उसके बाद वो जो आपको पीडीएफ देंगे सबसे पहले वो पीडीएफ देंगे आपको जीके की, ठीक है। जीके में जो सब्जेक्ट मैंने बताया वो मिलेंगे, करंट अफेयर नहीं मिलेगा, करंट अफेयर नहीं मिलेगा मेरे भाई, इस चीज को याद रखिएगा। करंट अफेयर आपको रोज पढ़ना है, यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर पीडीएफ देने से कोई फायदा नहीं होता। मैं ये चीजें कर कर देख चुका हूं, क्योंकि करंट यूट्यूब से ही क्लियर होगी या फिर न्यूज़पेपर से क्लियर होगी, स्पीडी बुक ले ले उससे क्लियर हो जाएगी। लेकिन पीडीएफ अगर आप सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहे तो करंट अफेयर क्लियर नहीं होगी। उसके लिए यही वेस्ट है कि आप रोज क्लास देखें, चाहे किसी की भी देखें, उत्कर्ष की देखें, नेक्स्ट एग्जाम की देखें, किसी की भी देखें, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जीके में आपको क्या नहीं मिलेगी भैया, करंट अफेयर नहीं मिलेगी। बार बार मुझसे मत कहना आप लोग, ठीक है, करंट अफेयर के लिए। और फिजिक्स की जो आपको साइंस की जो पीडीएफ मिलेगी वो पीडीएफ मिलेगी फिजिक्स की साइंस की आपको 25 जून को, ठीक है। तो बाकी पीडीएफ जो मिलेंगी साइंस की आपको वो 25 जून को मिलेंगी। जीके की पीडीएफ जब आप पेमेंट करेंगे उसके आपके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पीडीएफ जीके की भेज दी जाएगी, ठीक है। बाकी जो साइंस की पीडीएफ होगी वो 25 जून को मिलेगी, क्योंकि पीडीएफ पे बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है, आपको अच्छा ही कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे पीडीएफ में। जिसको पेमेंट करना हो वो इस नंबर पर पेमेंट करेगा। और फ्री क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चल रही है भैया, किसकी, साइंस की, अब्बास सर के द्वारा बेहतरीन तरीके से शाम को 5 बजे उस क्लास में जुड़ें और उस क्लास की पीडीएफ अगर आपको नहीं लिख पाते हैं तो जो हम पीडीएफ दें उससे पढ़ें, सब कुछ क्लियर होगा। अब्बास सर बेहतरीन टीचर हैं, आपकी कमेंट में मैंने डाला है प्लेलिस्ट अब्बास सर की, जाकर वीडियो देखें, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इतना सब कुछ था जो आपको बताना था। बाकी एग्जाम आपका जल्दी ही होगा, बस टेंडर आ जाए, टेंडर के बाद आपका एग्जाम ही एग्जाम है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, वर्दी आपका मेरे भाई इंतजार कर रही है। और अगर आप सच्चे दिल से लगे रहे मेरे भाई तो सिलेक्शन ही दोस्तों आपका क्या है,
टारगेट है और सिलेक्शन आपका जरूर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी हो आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, या फिर आप जहां आपका मन हो वहां कह सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट ज़्यादातर पढ़ता हूं तो आपको रिप्लाई वगैरह कर दूंगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इतना ही सब कुछ था जो आपके साथ में डिस्कस करना था। स्पेशली जो मैंने आपको बताया पीडीएफ के लिए, क्योंकि बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर पीडीएफ हमने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया। उस टाइम 151 रुपये मुझे भी लगा कि शायद अभी आपके लिए ज़्यादा हो, तो उसको घटा के मैंने 100 रुपये कर दिया। भाई सभी लोग पेमेंट कर सकते हो 100 रुपये का, और पीडीएफ आप ले सकते हैं। कब कब मिलेगी मैंने एक बार बता दिया है, बार बार मत पूछिएगा और बार बार मैसेज मत करिएगा। रंजीत सर को पिछली बार भी बोले थे कि सर बच्चों ने परेशान कर दिया, आपने बताया नहीं था क्या वीडियो वाले में कि आपको जो है साइंस की और आपको करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन वो वहाँ बार बार मैसेज कर रहे हैं सर करंट अफेयर, सर करंट अफेयर। तो इस बार क्लियर बोल रहा हूँ, करंट अफेयर की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक एक जरूर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देंगे, क्योंकि ये आपका अपना ही परिवार है और बेहतरीन तरीके से चीज़ें हम लोग आगे भी अच्छी अच्छी करते रहेंगे। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।